अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज़ी। आज मैं आपके साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स बिज़नेस कम्युनिकेशन कोड ENG 301 को डिस्कस करूँगी। इसके जो लेक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। आपको अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए कि हर बात का क्या मतलब है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल्सो शेयर करें। लेसन नंबर 1 जो आज का हमारा है स्टार्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन। अब इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं इसकी आउटलाइन में, वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस। तो वन बाय वन करके हर चीज़ को इसमें डिस्कस करते हैं जो टॉपिक्स हैं। वाई वी स्टडी बिजनेस कम्युनिकेशन, you may say that communication is important. You spend a lot of time doing it and you are pretty good at communicating. After all, you talk to people, write notes, read books, and get along with other people, which make you informed already. Why should you study communication? तो बेसिकली हम लोग कम्युनिकेशन, मेरा मकसद आप लोगों को सिर्फ वर्ड टू वर्ड रीड आउट करके समझाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको जो टॉपिक का नाम प्रोनाउंस करके लेके उसके बाद मैं आपको अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि कम्युनिकेशन बिज़नेस हम लोग क्यों करते हैं। तो हम लोग क्यों करते हैं कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशन को मेंटेन रखने के लिए, और या फिर हम परसुएट करने के लिए, अदर पर्सन को कन्विंस करने के लिए, अपने रिज़ल्ट को शो करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है वो हमारी करेक्ट ग्रामर उसमें होनी चाहिए, हमारी ऑडिबल स्पीकिंग होनी चाहिए उसमें। ठीक है, हर एक ग्रामर मिस्टेक से बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने जो बात नेक्स्ट पर्सन को समझानी है हमें उसका तरीका आना चाहिए। हम लोग जो सेंड कर रहे हैं मैसेज, जो चैनल को यूज़ कर रहे हैं, जो मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, वो सारी ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों को बिज़नेस कम्युनिकेशन में आनी चाहिए। Some aspects of effective communication are based on common sense. It does not mean common sense alone is enough. Skilled communicators draw on an extensive and complex body of knowledge including semantics. अब बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारी semantics आती हैं। semantics किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ वर्ड चॉइस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। लिंग्विस्टिक्स आती है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। रिटोरिक आती है द स्टडी ऑफ राइटिंग एंड स्पीकिंग इफेक्टिवली। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ग्राफिक डिज़ाइन एंड इवन कंप्यूटर साइंस भी हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में आती हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं मैंने आपको बताई हैं, वो आप लोगों की जो है सिमेंटिक्स ठीक होनी चाहिए। लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आपको स्टडी की ईच एंड एवरीथिंग, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ आपको लैंग्वेज से रिलेटेड आना चाहिए। रिटोरिक मीन्स राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपकी अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी जो ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पीक बेस्ड पे कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए, वो भी आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और ग्राफिक डिज़ाइन एंड इवन कंप्यूटर साइंस भी इन सब में आती हैं कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन है कि आप दूसरों के साथ जो अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। द वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ गिविंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। वही बात कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं दूसरों के साथ, अपने जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं दूसरों के साथ, सिग्नल्स और मैसेज एज बाय टॉक, गेस्चर्स और राइटिंग। अपने सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, मैसेजेस को शेयर करते हैं, गेस्चर्स को यूज़ करते हैं, और या फिर राइटिंग को यूज़ करते हुए अपना जो है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन वी मेक ओपिनियंस, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा नॉन और अंडरस्टूड बाय अदर्स थ्रू स्पीच, राइटिंग और बॉडीली मूवमेंट। तो ये जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। वाई डू वी कम्युनिकेट? अब हम लोग कम्युनिकेट करते क्यों हैं? टू इनिशिएट सम एक्शंस, टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स और फीलिंग्स, एंड लास्ट वन इज टू इस्टेब्लिश, एक्नॉलेज और मेंटेन लिंक्स और रिलेशंस विद अदर पीपल।
टू इनिशिएट सम एक्शंस की वजह से हम जो हैं वो कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, आइडियाज़ को, एटीट्यूड्स को, बिलीव्स को और फीलिंग्स को शेयर करने के लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर हम लोग अपने रिलेशंस जो दूसरे पर्सनस के साथ हैं, जो दूसरे लोगों के साथ हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए हम कम्युनिकेशन जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले इनिशिएटिंग एक्शन है, ये अब हम लोग डिटेल में पढ़ने लगे हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने आपको पर्पस जो शेयर किए हैं आपके साथ, वो हम अब डिटेल में पढ़ने लगे, तो गौर से आपने सुनना है। फर्स्ट है इनिशिएटिंग एक्शन। इसमें हमारी टू कैटेगरीज आती हैं। एक आती है एक्सप्रेसिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इसमें हमारी नीड्स आती हैं, जिसमें हम दूसरे पर्सन को बताते हैं कि हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये नीड्स हैं और ये रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि बेबी क्राई की। अब बेबी क्राई करता है, उसकी वजह से हमें पता चलता है कि उसकी क्या नीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को इस तरह से पता चलता है कि हमारी क्या नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी तरह एक सेकंड और एग्जांपल दी है कि अलार्म क्लॉक की उन्होंने एग्जांपल दी है कि इस वजह से हम लोगों को पता चलता है, इसकी वजह से, कि हमारी क्या नीड्स हैं। सेकंड है परसुएटिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स। हम दूसरों को परसुएड करने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए जो है कम्युनिकेशन करते हैं। ये दो जो मैंने आपके साथ पॉइंट्स कैटेगरीज डिस्कस की हैं, वो इनिशिएटिंग एक्शन में आती हैं आपकी। सेकंड है इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, एटीट्यूड को, बिलीव्स को, फीलिंग्स को दूसरे पर्सनस के साथ। इसमें आते हैं हमारे क्रिएटिंग अवेयरनेस। हम किसी चीज़ की अवेयरनेस देना चाहते हैं। क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग, हम किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहते हैं। परसुएडिंग अदर्स, हम किसी चीज़ के लिए दूसरे पर्सन को कन्विंस करना चाहते हैं, परसुएड करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन में आती हैं, जो हम दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं। इस्टेब्लिशिंग रिलेशन, ये लास्ट वन था, जिसमें हम दूसरे पर्सन्स के साथ अपना रिलेशन जो है वो मेंटेन रखते हैं कम्युनिकेशंस के थ्रू। इम्पॉर्टेंस, अब इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है इन कम्युनिकेशन, क्यों ज़रूरी है इतनी। कम्युनिकेशन इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो है अपने आइडियाज़ को दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकें, दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। आप ऑरली भी जो है अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिटन फॉर्म में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वर्बली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, नॉन वर्बली भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो हम नीचे जाके जो है वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगी। अब है एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इन योर करियर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कम्युनिकेशन के आपके करियर में। सबसे पहला और जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपने अगर अपना सक्सेसफुल करियर बनाना है, उसके लिए आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए। आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिटन फॉर्म में अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आपने कौन सी चीज़ों को, कौन से सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाना है। ठीक है, या फिर अगर आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना सक्सेस चाहते हैं अपने करियर में। दी दिस एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ अ वैल्यूएबल असेस्ट फॉर यू। अब एक तो ये चीज़ हो गई, एक है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन। आप अपना एक एडवांटेज इसका ये है कि आप अपनी जॉब के लिए भी, अपनी अगर आपकी कुछ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी आपके पास, तो आप अपनी जॉब में सक्सेसफुल बन सकते हैं। आप अपनी जॉब का जो पोजीशन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक ही, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होंगी तो आपका जो पोजीशन लेवल है वो भी आपका सेम का सेम ही रहेगा। आप जो है वो अगर एम्प्लॉय हैं तो आप मैनेजर या मैनेजर से जो है वो आप बड़ा लेवल पोजीशन आप नहीं गेन कर सकते। जब तक आपकी स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आपका जो पोजीशन है जॉब में वो आपकी वही की वही रहेगी। अगर आपने सक्सेसफुल बनना है तो आपको कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसको अडॉप्ट करना है, उसको जो है वो सीखना है, लर्न करना है। अ क्वालिटी फॉर प्रमोशन, अ क्वालिटी फॉर प्रमोशन का मीन्स यही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एज एन एग्जीक्यूटिव यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफ़ यू वांट प्रमोशन। अगर आप प्रमोशन हासिल करना चाहते हैं तो आपने कम्युनिकेशन की एबिलिटी को शो करना है। ठीक है, आपने अपनी एबिलिटी जो है कम्युनिकेशन की उसको लर्न करना है, और जो आपका पोजीशन, जो आपका रैंक है जॉब से में, वो आपका जो है वो इंक्रीज़ होता है जब आप
कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होती है। कम्युनिकेशन एंड ग्लोबल मार्केट, अब इसमें जो है हमारा इस टॉपिक में आ जाती है आपकी कम्युनिकेशन, जो आप एक कंट्री में रहते हुए कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ, और या फिर कंट्री से बाहर जो है ग्लोबली आप कम्युनिकेशन करते हैं अदर कंट्री के पर्सनस के साथ। वो सारी चीज़ें हमारी इस टॉपिक में आती हैं। द वे यू कम्युनिकेट बोथ विद इन और आउटसाइड योर ओन कंट्री अफेक्ट्स एवरी थिंग यू डू। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी, स्पीकिंग राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप जो हैं वो बाहर जब जाते हैं अपनी कंट्री से तो आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। ठीक है, किसी को जो है वो परसुएड करना, किसी को जो है कन्विंस करना, किसी को एग्री करवाना अपनी जो भी जॉब का आपका रिलेशन है, जिस भी टाइप की आप जॉब करते हैं, उसके लिए आप एग्री करना अगर आपको आता है, कम्युनिकेशन आपकी बेस्ट है, तो आप जो है वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में, अपनी करियर में हासिल कर सकते हैं डेफिनेटली। डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड, अब जो राइट एटीट्यूड है, आप लोगों का राइट एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस की फील्ड में। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिविटी को शो करना आता है, रिस्पेक्टफुल वे को शो करना आता है किसी और पर्सन के साथ, जब आप ऐसे रिस्पेक्टफुल वे से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी जो जो भी चीज़ की आप मार्केटिंग कर रहे हैं वो आपकी वो बाय करेगा। चाहे आप एक टॉफ़ी के चीज़ कोई बिजनेस को शो कर रहे हैं, टॉफ़ी कोई प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका अच्छा एटीट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी कम्युनिकेशन में। आप किसी को अगर परसुएड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपका गुड कम्युनिकेशन और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने अच्छा एटीट्यूड शो कर दिया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी वो चीज़ जो है वो बाय करेगा, परचेज़ करेगा। अगर आपका एटीट्यूड ही बिल्कुल बुरा है और गुड एटीट्यूड नहीं है, तो वो चाहते हुए भी आपकी जो अच्छी चीज़ भी होगी तो वो नहीं लेगा। तो ये आपका राइट एटीट्यूड इसमें आता है कम्युनिकेशन में। अब आता है एडवांस इन टेक्नोलॉजी। द इंटरनेट, ईमेल, वॉइस मेल, फैक्सेस, पेजर्स एंड अदर वायरलेस डिवाइसेस हैव रिवोल्यूशनरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है असल में आप लोगों की जो एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो है कम्युनिकेशन भी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि हम लोगों को चाहे जो मर्ज़ी हम लोग जॉब कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से रिलेटेड हम जॉब कर रहे हैं, उसके लिए जो है हमें कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि जैसे जैसे एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कम होती जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उसी तरह से हमारी जो कम्युनिकेशन है, हम जिस भी टाइप की जॉब कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से रिलेटेड हम जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, हमें उसके लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन है। हमें कम्युनिकेशन आनी चाहिए, अफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्किल्स हमें आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह से सेकंड पर्सन को जो है एग्री कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, किस तरह से उसको परसुएड कर सकते हैं। ये सारी ट्रिक्स हम लोगों को आनी चाहिए। लेसन नंबर 2 की तरफ आते हैं, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इसके आगे फर्दर पॉइंट्स भी हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है, सबसे पहले वो आप लोग देख लें। इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए जो आप अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, लाइक आप एक ही बिजनेस के मेंबर हैं, ठीक है, आपका जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज़ हैं आपके बिज़नेस में, वो आपके बिज़नेस में रहते हुए ही, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपस में जो है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो हम इंटरनली करते हैं। ठीक है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही करते हैं, उसको हम लोग इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। उसमें हमारे डाउनवर्ड्स आते हैं, अपवर्ड्स आते हैं एंड हॉरिजॉन्टल आते हैं। वो मैंने आपको नेक्स्ट नीचे जाके आपको जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ। सेकंड आती है हमारे पास एक्सटर्नल। एक मैंने आपको इंटरनल कम्युनिकेशन बताई है, सेकंड हमारे पास है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें हमारी आती है टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद इन अ आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये कि हम लोग इंटरनल था, जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं।
ये है कि हम लोग आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए भी और आउटसाइड दी और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग अपनी बिज़नेस में तो करते हैं इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज, और फिर हम लोग दूसरे जो बिज़नेस वाले हैं, दूसरे जो हमारे दूसरी जो कंपनीज़ होती हैं उनके बिज़नेस को भी हम लोग अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपने आइडियाज़ हैं, वो शेयर करते हैं। उसको हम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फ़्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है। फॉर्मल में हमारा आता है जो प्लान्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हम लोग रिहर्सल की बेस पे करते हैं। रिहर्सल करते हैं उस कम्युनिकेशन की, उसको प्लान करके, उसके पॉइंट्स को नोट डाउन करके, उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जो है वो कम्युनिकेशन जो शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर हमारी कोई कंपनी में वो है मीटिंग है और हमारी कंपनी में कोई बाहर से कंपनी का बंदा आना है, तो हम लोग जो है वो एक रिहर्सल करके, एक प्लान्ड कम्युनिकेशन करके, अपनी कंपनी के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज पहले करके, उसके बाद हम एक प्लान्ड कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रेजेंटेशन अपनी मीटिंग में देते हैं, जो हमारी प्लान्ड बेस होती है, जिसको हमने याद किया हुआ होता है कि हमने ये बात अपनी कम्युनिकेशन में करनी है। ठीक है, और फिर हम लोग मेमोज़ का यूज़ करते हैं, लेटर का यूज़ करते हैं, रिपोर्ट, ईमेल्स, फैक्सेस दैट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड। ठीक है, वो हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है, जो हम फॉर्मली करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारी कैजुअल कम्युनिकेशन आती है अमंग एम्प्लॉयज़। जो हम कैजुअली ऐसे बैठे हैं, रैंडम फ्रेंड्स जैसे होते हैं, उस तरह से हम रैंडमली कैजुअली जो है ना अपनी कम्युनिकेशन करते हैं दूसरे पर्सन के साथ। फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन को हम लोग जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ईमेल के ज़रिए भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, चैट्स पे, फ़ोन कॉल्स पे डिस्कशंस करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे इंटरनल कम्युनिकेशन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए आपने कम्युनिकेशन करनी है, उसको हम इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे इसका टेबल है, वो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको बताया है। ठीक है, डाउनवर्ड फ्लो। इंटरनल कम्युनिकेशन का ये डायरेक्शन फ़्लो बताया है आपको ऑर्गेनाइजेशन का। डाउनवर्ड है सबसे पहले फ़्लो। इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड मीन्स के ऊपर से नीचे की तरफ जो है ना वो एरो आ रहा है। मीन्स ये कि मैनेजमेंट जो है वो लोगों को जो डिसीजंस देती है, जो एडवाइस देती है, जो सजेशंस देती है, वो उसको सारे बाकी के एम्प्लॉयज़ को जो है ना उसको कैरी करना होता है, उसको जो है वो अडॉप्ट करना होता है, उसको जो है ना वो एक्सेप्ट करना होता है। जो भी मैनेजर ने कह दिया अपने एम्प्लॉयज़ को, वो उसको करना होता है। ये होता है डाउनवर्ड फ्लो कम्युनिकेशन। ठीक है, जो मैनेजर अपने बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ करती है। अपवर्ड फ्लो मीन्स कि एरो जो है वो ऊपर की साइड पे जा रहा है, तो डैट मीन्स कि जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं, जो नीचे का सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, वो अपने मैनेजर को डिसीजन ऐसे सजेशंस देती है, ऐसे जो है ना वो कमेंट्स देती है, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने मैनेजर्स को कमेंट्स या सजेशंस देते हैं, वो अपवर्ड फ्लो में आते हैं। ठीक है, और ये जो है वो कह रहे हैं कि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है। अपवर्ड इंटरनल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि एम्प्लॉयज़ भी चाहते हैं कि हम लोग ऐसे सजेशंस दें, हम लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करें, कि मैनेजर जो है वो हमारा उस ओपिनियन को, उस सजेशंस को जो है ना वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करें या फिर अपनी कंप्लेंट्स को शेयर करें, अपने ओपिनियंस को शेयर करें। तो अपवर्ड फ्लो भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनल कम्युनिकेशन में। हॉरिजॉन्टल फ्लो। हॉरिजॉन्टल फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन पीयर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब ये जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फ्लो है। दैट मीन्स फ्रॉम वन एम्प्लॉय डेप टू अनदर। एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय के पास जो है ना वो इंफॉर्मेशन वायरल बैंक करके जाती है, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो कहा गया है। उसके बाद है इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन। अब इसमें जो है इनफॉर्मल में क्या आती है, आपकी कैजुअल कम्युनिकेशन आती है, आप डिस्कशंस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वो आपकी इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन में आती है। उसके बाद है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप कम्युनिकेशन जो करते हैं,
वो आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आती है। अब यहाँ पे फ़्लो ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बताया है, इसमें भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इसमें हमारी प्लान्ड कम्युनिकेशन आती है आउटसाइडर्स के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मल में प्लान्ड कम्युनिकेशन की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए ही आपको प्लानिंग से जो है वो कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपको प्लान करना पड़ता है आउटसाइडर के साथ। जो भी आपने कम्युनिकेशन करनी है वो आपको प्लान करके करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपने आउटसाइडर के साथ करनी होती है, ठीक है। इसमें आपके अगेन मेमो आता है, लेटर आता है, रिपोर्ट आती है, ईमेल आता है, फैक्सेस आते हैं दैट फॉलो कंपनीज चेन ऑफ कमांड। ये सारी चीज़ें सेम है, बस ये जो है वो आउटसाइडर के साथ आपको प्लान करना पड़ता है। इनफॉर्मल जो है वो कैजुअल कम्युनिकेशन अमंग कस्टमर्स, आप कस्टमर्स के साथ कैजुअल कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर्स के साथ ईमेल फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, ये जो है वो इनफॉर्मल जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आती हैं। आगे यहाँ पे उन्होंने सारा बताया हुआ है, वेरियस एक्सपेक्ट बताए हुए हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के, वो आप यहाँ से देख लेना। इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होती है वो आपकी अगेन वही कि आप आउटसाइडर के साथ जो है इनफॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं। वेज ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, अब कौन से वेज हैं जिनकी वजह से आप लोग एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो कर सकते हैं। लेटर्स के थ्रू, पम्फलेट्स आप अपने जो है आउटसाइडर कंपनी वालों को शेयर कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ अरेंज कर सकते हैं, न्यूज़ मीडिया वालों के साथ आप लोग जो हैं वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एनी ऑफ दीज फॉर्म्स कैन बी यूज टू कम्युनिकेट एक्सटर्नली, इट डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये आपको वेज भी उन्होंने बता दिए हैं। लेसन नंबर 3 है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम लोग थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरीज हैं कम्युनिकेशन की? फर्स्ट आउटलाइन है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी, रिटोरिकल थ्योरी। तो हम लोगों ने ये सारा देख लिया है कि हम हाउ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन विल बी फॉर योर सक्सेस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो देख ली है। अब हम लोग थ्योरीज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहली थ्योरी है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। One of the very influential communication theory is called the mathematical or electronic theory। अब यहाँ पे electronic theory को mathematical theory भी कहा गया है। अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए mathematical theory, तो इसका आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। mathematical theory जो है वो electronic theory ही है, ठीक है। इसमें जो है हमारा क्या आता है वो देख लेते हैं। The message begins with an information source, the mind of the sender, writer, or speaker who encodes a message into words and sentences. The message is transmitted as a signal marks on a paper or sound waves through a channel where it may be distorted by noise such as smudge, typing, or acoustical problems। अच्छा, ये इतना कोई आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं इजी वर्डिंग में, हमने जो मैसेज जो है अपना एज अ सेंडर, हम एक पर्सन है वो अपना मैसेज शेयर करना चाह रहा है रिसीवर को, ठीक है। किसी पर्सन के साथ अपना मैसेज शेयर करने वाला है, तो जो मैसेज दे रहा है वो सेंडर है, मींस वो इनकोडर है, ठीक है। और जो मैसेज जो रिसीव कर रहा है मैसेज, जिसको हम लोग मैसेज दे रहे हैं, वो डीकोडर है, मींस वो रिसीवर है, वो ऑडियंस है। अब जो मैसेज लिख रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहा है, उसके बीच में जो चैनल यूज़ किया गया है, उसके बीच में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, वो वर्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली टाइप किए जाते हैं, ठीक है। उनको इलेक्ट्रॉनिकली जो है अपनी बात में कन्वर्ट किया जाता है। चैनल्स को यूज़ करते हुए उसको इलेक्ट्रॉनिक कली जो है वो राइट किया जाता है और फिर रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। फिर रिसीवर जो है उसका मैसेज जो है वो रिसीव करता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पे होती है। सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी। सोशल एनवायरनमेंट थ्योरी इज़ ऑफ द सोशल एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट। अब ये जो थ्योरी है वो सोशल बेस्ड पे होती है और बिहेवियरल बेस्ड पे होती है, ठीक है। यानी कि आपने जो है वो व्हेन वी वर्क एंड कम्युनिकेट टुगेदर, आप काम कर रहे हैं किसी सोशल बेस्ड पे, किसी
इन्वायरमेंट में रहते हुए, एक इन्वायरमेंट में रहते हुए आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट पर्सन का जो इन्वायरमेंट है, उसका कल्चर है, वो किस किस्म का है, वो कौन से सोशल इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोग काम कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आपको उसका सोशल इन्वायरमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ही आप अपना जो बात है उसको उसके अकॉर्डिंगली समझा सकते हैं। तो इसमें भी अगेन वही आता है, कम्युनिकेटर एज अ सेंडर और ऑडियंस जो है वो एज अ रिसीवर इसमें लिया जाता है। रिटोरिकल थ्योरी, अब थर्ड जो है वो उसको रिटोरिकल थ्योरी कहा गया है। रिटोरिकल थ्योरी मीन्स कि आपका जो रिस्पॉन्स है, आपने मैसेज शेयर किया रिसीवर को, मैसेज अपना सेकंड पर्सन को दिया, सेकंड पर्सन ने आपका मैसेज का रिस्पॉन्स क्या किया, गुड वे में उसने रिस्पॉन्स किया या बैड वे में रिस्पॉन्स किया, ये जो रिस्पॉन्स है ना, दैट इज़ द रिटोरिकल थ्योरी, ठीक है। इसको आप रिस्पॉन्स थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेकंड पर्सन है जो मैसेज रिसीव करता है वो रिस्पॉन्स करता है आपके मैसेज का, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये आप लोगों ने इसके ना जो डायग्राम्स हैं वो आप लोगों ने लिखनी है ज़रूर, पहले थ्योरी लिख के फिर उसके बाद आपने जो है ना इसकी डायग्राम्स भी आपने बनानी है कि किस तरह से कम्युनिकेटर है, ऑडियंस है, और इसमें चेंजमेंट क्या चीज़ की हुई है, रिस्पॉन्स की, कि ऑडियंस जो है वो रिस्पॉन्स करता है। लेसन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन। इसकी आउटलाइन में हमने देखने हैं कंपोनेंट्स, सेंडर, इनकोडर, मैसेज, मीडियम, चैनल, रिसीवर, फीडबैक। तो ये हम लोग बेसिकली जो कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स हैं वो यही हैं, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। अब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, तो कॉन्टेक्स्ट, एवरी मैसेज वेदर ओरल और रिटन बिगन्स विद कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप जो रिसीवर को मैसेज क्या करने वाले हैं, आपका एटीट्यूड उसमें मैटर करता है, आपकी ओपिनियन मैटर करती है, आपकी इमोशंस मैटर करती हैं, ठीक है। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आपकी एजुकेशन, जॉब स्टेटस, कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें जो आपकी स्किल्स हैं बेसिकली वो उसमें मैटर करती हैं। आप जो मैसेज शेयर कर रहे हैं आपने प्रॉपरली वे में उसको जो है वो सेट करना होता है, वो आपके कॉन्टेक्स्ट में आता है कि क्या मैसेज आप शेयर करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों का जो है वो बेसिकली स्किल्स आती हैं इसमें, ठीक है। अब सेंडर को इनकोडर कहा जाता है। वाइल सेंडिंग अ मैसेज यू आर अ इनकोडर, ठीक है। आप कुछ मैसेज सेंड कर रहे हैं, कुछ मैसेज भेज रहे हैं सेकंड पर्सन को, दैट मीन्स यू आर अ इनकोडर, ठीक है। आप इनकोडर हैं, जिसमें आप लोगों को क्या चूज़ करना होता है, सिंबल्स को चूज़ करना है, वर्ड्स को चूज़ करना है, ग्राफिक को चूज़ करना है, पिक्चर्स हाई क्वालिटी की चूज़ करनी है, पिक्सल्स उसके क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको इसमें ध्यान रखना होता है टू एक्सप्रेस योर मैसेज, ठीक है, ताकि इसी वजह से जो आपका रिसीवर है वो आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। सेकंड पे हमारे पास कंपोनेंट आता है मैसेज का। आप मैसेज इज़ दी मेन आइडिया, आप जो मैसेज शेयर कर रहे हैं, जो मेन आइडिया, जो बात कहना चाह रहे हैं, दैट इज़ दी मैसेज यू विश टू कम्युनिकेट। आप जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं अपनी आइडियाज़ की, अपनी इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, वो आपका मेन आइडिया है और आपका मैसेज है, बोथ वर्बल और नॉन वर्बल। अब वो वर्बल वे में भी हो सकता है, वर्बल मीन्स जिसमें हमारी रिटन कम्युनिकेशन भी आती है और स्पोकन भी आती है, ठीक है। और नॉन वर्बल मीन्स अनस्पोकन सिंबल्स, जिसको हम लोग बोल नहीं सकते हैं, वो हमारे गेस्चर्स होते हैं, हमारे जो हैंड की हेल्प से हम लोग अपने सेकंड पर्सन को कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एनीवेज, मैसेज तो हमारा ये हो गया कि हम लोगों ने जो मेन आइडिया है वो हमारा मैसेज है। थर्ड है मीडियम यानी चैनल, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा मैसेज आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने मेन आइडिया क्या देने वाले हो, या फिर आपने सिंबल्स, वर्ड्स को चूज़ कर लिया, एटीट्यूड को चूज़ कर लिया, ठीक है, किस टाइप का आप जो है ना वो कम्युनिकेशन या मैसेज शेयर करना चाहते हो। तो आपने मीडियम या फिर चैनल को आपने एक चूज़ करना होता है, ठीक है। अगर आपका चैनल जो है वो करेक्ट है, अच्छा है, तो आपका मैसेज जो है वो स्मूथली जो है वो रिसीव या फिर सेंड हो सकता है, ठीक है। आपका चैनल का ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी सारी जो है ना सेंडिंग में,
ठीक है। यू कैन चूज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल, द प्रिंटेड वर्ड और साउंड। अब आपके चैनल में आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल आ जाती है, प्रिंटेड वर्ड आ जाते हैं और साउंड आ जाता है। ये होते हैं आपके चैनल। बेसिकली आप किस चैनल को यूज़ करते हुए अपना मैसेज को शेयर कर रहे हो। आप मेल के थ्रू अपने जो है वो मैसेज को सेंड कर सकते हो, प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू आप अपने मैसेज को शेयर कर सकते हो, या फिर साउंड या फिर वॉइस नोट्स होते हैं जैसे, उस तरह से भी आप अपना जो है मैसेज शेयर कर सकते हो। अब इसी में मीडियम या फिर चैनल में ही आपका आता है ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। दी ओरल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स बैक इमीडिएट फीडबैक। ओरल कम्युनिकेशन में आपका इमीडिएट फीडबैक आती है कि आप एक पर्सन को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो और आपको पॉजिटिव मतलब कि ना इंस्टेंट बेस पे आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, ना कि सेकंड पर्सन की तरफ से। ठीक है, इट हैज़ अ कन्वर्सेशनल नेचर विद शॉर्टर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अब इसमें आप लोग ओरल कम्युनिकेशन में शॉर्टर वर्ड्स को यूज़ करते हो और सेंटेंसेस भी आपके जो है ना वो शॉर्ट होते हैं कि इजीली सेकंड पर्सन को आपका इन्फॉर्मेशन जो है ना वो समझ में आ जाती है। इट स्ट्रेसेस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, दिस मीडियम नीड्स लेस टेक्निकल डिटेल्स। अब इसके अगर ओरल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो इसमें कोई भी टेक्निकल डिटेल्स भी नहीं होती हैं। ठीक है, हमें कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता कि मेल गई है या नहीं गई है, हमारी साउंड की क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक, हमने अगर कोई प्रिंटेड फॉर्म में कुछ लिखा है तो कोई वर्ड जो है वो मिस प्रिंट तो नहीं है, इस तरह का कोई टेक्निकल इशू नहीं होता। ठीक है, या फिर हमें डिटेल देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इट्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स आर सिंपल। हमने सिंपली जो है ना सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा ना ये कह लें कि सिंपल वे में हम लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन को औरली जो है ना वो शेयर करना होता है। रिटन कम्युनिकेशन में हमारी क्या चीज़ें आती हैं। दिस मीडियम इज़ मोर फॉर्मल विद फोकस ऑन कंटेंट। इसमें हम लोगों को फॉर्मली जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है, हमें ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, हमारी पंक्चुएशन मिस्टेक्स ना हो, डिक्शनरी हमने सही से वर्ड मीनिंग सही से लिखे हों, हर चीज़ जो हमारी ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इसमें रिटन कम्युनिकेशन में। इट कन्वे एनी अमाउंट ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, हमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की भी कन्वे करना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ट फॉर परमानेंट रिकॉर्ड। अगर आपने कोई चीज़ परमानेंटली रखनी है ना अपने पास एज अ रिकॉर्ड तो आपको रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट है। दिस मीडियम यूजेस लॉन्गर वर्ड और लॉन्गर सेंटेंसेस। आपको लंबे लंबे लफ्ज़ और लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखने पड़ते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं ताकि आप अपना मैसेज जो है, जो बात आप करना चाह रहे हैं वो आप दूसरे पर्सन को समझा सकें। इट ब्रिंग्स डिलेड फीडबैक। अब ये डिलेड फीडबैक का हमें इसमें मिलता है, ज़ाहिरी सी बात है। जब हम उसको अपना जो है लेटर लिख रहे हैं या ईमेल लिख रहे हैं वो हम लिख के सेंड करेंगे इतना लंबा, तो हमें जो है ना वो फीडबैक भी लेट ही मिलेगा, एक इंस्टेंटली हमें तो नहीं फीडबैक मिलेगा। हमें 1 दिन 2 दिन बाद ही हमें उसका फीडबैक, या आज सुबह किया है तो हमें रात तक उसका फीडबैक मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन रिटन मीडिया में भी। अब रिटन मीडिया क्या हो सकता है। मेमोज, रिपोर्ट्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस, पोस्टर्स, नोट्स, एम्प्लॉय मैनुअल्स, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इवन इंटरनल फ्लेक्सेस। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन में आती हैं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन में टेक द form of staff meeting reports, face-to-face discussion, presentations, audio tapes, telephone chats, teleconferences, or video tapes. External written communication media may be letter, report, telegram, cablegram, mailgram, faxes, telexes, postcards, contracts, ad, brochures, catalogs, news, releases, etc. तो एनीवेज आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। जो काम की बात है ना वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। रिसीवर मीन्स डिकॉर्डर। द रिसीवर डिकॉर्डर ऑफ योर मैसेज इज़ योर रीडर और लिसनर। जो आपका मैसेज पढ़ रहा है या फिर लिसन कर रहा है उसको हम रिसीवर कहते हैं। जिसके पास हमने मैसेज अपना पहुँचाना है, जिसको हमने सेंड किया है, उसको हम रिसीवर और डिकॉर्डर कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारी जो है फ़िज़िकल अपीयरेंस आती है, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट आता है, बॉडी मूवमेंट आते हैं, वॉइस क्वालिटी आती है, टच आता है, टेस्ट आता है, स्मेल आता है। जो हमारी 5 सेंसेस है ना इन शॉर्ट, वो हमारी रिसीवर में आती हैं।
ठीक है। उसके बाद फीडबैक, फीडबैक जो है ऑरली भी हम लोग दे सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स है ना, हमने रिसीव कर लिया, अब हमने रिस्पॉन्स करना है, फीडबैक देना है, तो हम वो ऑरली भी दे सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेसन नंबर 5 की तरफ आते हैं, बैरियर्स इन अफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉल ऑफ। इसमें हम लोग बैरियर्स देखने वाले हैं, कौन से हर्डल्स, कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में। सिमेंटिक बैरियर है, फिज़िकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर है, बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एक्सेट्रा, सेंडर क्रेडिबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, सिमेंटिक बैरियर कन्वेंशन ऑफ मीनिंग है बेसिकली, जिसमें हमने जो सिंबल्स यूज़ किए हैं, जो ग्रामर यूज़ की है, जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, सेंटेंसेस, सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर हमने रिटन कम्युनिकेशन की है तो वो हम लोगों ने करेक्टली यूज़ की है, एक्यूरेटली यूज़ की है। हम लोगों ने इस तरह का यूज़ करना है कि सेकंड पर्सन की हमें माइंड का पता होना चाहिए कि वो किस तरह का पर्सन है, वो किस तरह के कैलिबर का पर्सन है। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना मैसेज जो है ना वो शेयर करना होता है, ताकि वो हमारा मतलब जो है, जो मीनिंग है हमारा, जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर किया है, वो इजीली उसको समझ में आ जाए। डिनोटेशन, अ डिनोटेशन इज़ यूजुअली द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। हम जो डेफिनेशन डिक्शनरी से लेते हैं, जो ऑथेंटिक होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वो डिनोटेशन होती है। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन इज़ दिस implication ऑफ अ वर्ड और अ सजेशन सेपरेट फ्रॉम द यूजुअल डेफिनेशन। आप जो सजेशंस दे रहे हो, ठीक है, जो इम्प्लीकेशन दे रहे हो वर्ड की, आपकी जो यूजुअल डेफिनेशन होती है, ठीक है, आप अपने तौर पे जो है ना उसको अपने से रिलेटेड अपने वर्ड्स में, अपने ओन वर्ड्स में शेयर करते हो इन्फॉर्मेशन, वो आपकी कॉनोटेशन में आती है। फिज़िकल बैरियर्स, अब एक तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों को सिमेंटिक बैरियर को देखना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती हैं कि वर्ड्स को सही तरह से चूज़ नहीं किया होता, ग्रामर को सही तरह से चूज़ नहीं किया होता, जिसमें हमारी डिनोटेशन और कॉनोटेशन आती है, ठीक है। सेकेंड है हमारी फ़िज़िकल बैरियर, द कम्युनिकेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स अलोन, ठीक है। इसमें हमारी बेसिकली फ़िज़िकल अपीयरेंस आती है, योर ऑडियंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और द प्रेजेंटेशन। आप अगर जो है फिज़िकल अपीयरेंस आपकी मैटर करती है, लाइक आपके बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए, जो आपके गेस्चर्स हैं, जो आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो या अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो, आप प्रेजेंटेशन के दौरान जो कम्युनिकेशन शेयर करते हो, वो हमारी फ़िज़िकल बैरियर में आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, आप वो बॉडी को अपना इस तरह से फजूल तरीके से मूव कर रहे हो कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी ख़राब हो रही है, ठीक है। आप अपने हैंड्स को मूव नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप इस तरह कन्फ्यूज़ होने की वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिस कर देते हो या इधर उधर ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी फ़िज़िकल बैरियर में आती है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि फॉर राइटिंग, राइटिंग में हमें क्या क्या बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, प्रिंट आउट्स, फ़ोटो कॉपीज़ अनक्लियर होती हैं, ठीक है, ये सारी कॉफ़ी, टी स्पॉट्स, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है ना हमें राइटिंग के बेस पे जो है ना वो देखने को मिलती हैं। फॉर स्पीकिंग, अब हम बोल रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें हमारी मैटर करती हैं, हर्डल्स बनती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, हमारी जो है ना रिंगिंग टेलीफोन्स, ठीक है, नॉइसेस जो होती हैं डिफरेंट टाइप की, वो हमारी जो है ना वो प्रॉब्लम बन जाती है, हमारी फ़िज़िकल बैरियर में आती है। साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो इन दिस चेंजिंग वर्ल्ड एवरीवन हैज़ हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी। अब हर किसी का अपना एक कॉन्सेप्ट है रियलिटी का, ठीक है, उसमें हमारी साइकोलॉजिकल बैरियर में आती है टच आती है, हमारी साइट आती है, हेयरिंग आती है, स्मेल आती है, टेस्ट आता है, हमारी 5 सेंसेस जो हैं, हमारी परसेप्शंस जो हैं, जिस तरह से हम अगर किसी टच के थ्रू हम लोग कोई परसेप्शन ले सकते हैं, स्मेल के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, ठीक है, तो हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं ना वो हमारी इस बैरियर में आती हैं, जो हम मिस्टेक कर देते हैं समटाइम्स। इमोशनल बैरियर आते हैं, परसेप्शन आती है, इसमें एब्स्ट्रैक्टिंग आती है, इन्फेरिंग आती है। तो इमोशनल बैरियर जो होता है वो होता है वन पॉसिबल साइकोलॉजिकल ब्लॉक इज़ इमोशनल। You may be emotionally blocked when you are announcing a new policy that whether you may become popular or unpopular. इमोशनल बैरियर मीन्स ये कि आप लोग जो हैं वो इस तरह इमोशनल हो जाते हैं, आपको नहीं समझ लगती कि आपने इस टाइम में किस तरह का बिहेव शो करना है,
तो आपका जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कम्युनिकेशन में, ठीक है। जो चीज़ आपको नहीं शो करनी चाहिए वो चीज़ आप शो कर देते हैं सेकंड पर्सन को, या फिर आप मीटिंग में हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप इस तरह इमोशनल होके अपनी कम्युनिकेशन को ख़राब कर देते हैं। परसेप्शन बैरियर भी इसका जो है ना वो बैरियर में आता है कम्युनिकेशन के abstracting. Selecting some details and omitting other is a process called abstracting. अब ये है कि सिलेक्ट कर लिया आपने, कुछ डिटेल को आपने सेलेक्ट कर लिया और कुछ डिटेल को आपने जो है ना वो निकाल दिया, ओमिट कर दिया, तो ये जो है वो abstracting है कि आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रख ली है अपने पास, लेकिन जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपने ओमिट कर दी, निकाल ली हैं, तो दैट इज़ दी abstracting. Inferring. Conclusions made by reasoning from evidence are called inferences. तो इन्फेरिंग होता है कि आपने कंक्लूजन में जो है ना वो एविडेंस दे के जो है ना अपनी बात को लॉजिकल और रीज़निंग बेस्ड पे करना होता है कि हमने ये जो मैंने सारी जो समरी बताई है, जो मेन आइडिया बताया, जो कम्युनिकेशन आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए, इन्फॉर्मेशन शेयर की है, उसका जो है ना वो एविडेंस देना होता है आपने, कि यकीन दिलाना होता है सेकंड पर्सन को कन्विंस करने के लिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने ट्रुथ बेस्ड पे दी है, रियलिटी की बेस्ड पे दी है, तो दैट इज़ द इन्फेरिंग. बैरियर्स इन्वॉल्विंग वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स. आपके एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव वे में, अगर आपने अपना मैसेज जो है वो रीड कर लिया है, ठीक है, तो आपने जो है ना वो पॉजिटिव वे में एटीट्यूड को शो नहीं किया, तो आपका जो ये भी एक बैरियर का कॉज बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाती है कि आपको समझ ही नहीं आया और आपने जो है ना गलत तरीके से एटीट्यूड को शो कर दिया, तो ये भी एक बैरियर का कॉज बनता है. उसके बाद लेसन नंबर 6 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें हम लोग नॉन वर्बल पार्ट ऑफ मैसेज, 4 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल मैसेजेस, हाउ टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को देखेंगे. What is the non-verbal part of the message? Non-verbal communication consists of the part of a message that is not encoded in words. अब non-verbal मैसेज कौन से होते हैं जिनको हम वर्ड्स में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, जिनको हम सिंबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसमें अपनी ग्रामर या डिक्शनरी के वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है, जो हम लोग नॉन वर्बली करते हैं दूसरे पर्सन के साथ. अब ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हम ज़्यादातर जो है, अगर हमें किसी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें जो है वो इंटरेस्ट नहीं है उसकी बात में, या फिर हम किसी आउटसाइडर कोई फॉरेन पर्सन के साथ, कोई बाहर की कंट्री से पर्सन हमारे जो है ना वो कंट्री में आया है, हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, तब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, अपने जो है ना बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, अपने हैंड्स के थ्रू, अपने जो है ना वो गेस्चर्स को यूज़ करते हुए हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तब करते हैं, ठीक है. उसके बाद 4 टाइप्स हैं नॉन वर्बल की: पर्सनल, कॉमन टू ग्रुप, यूनिवर्सल, अनरिलेटेड टू दी मैसेज, लाइक रैंडम. पर्सनल नॉन वर्बल होते हैं जो आपके अपने खुद से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पर्सनल नॉन वर्बल कहते हैं. कल्चरल मीन्स के हमारी जो कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर, हम लोग जो बहुत सारे लोगों में रहते हुए जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं. मतलब कि जो एक पर्सन के साथ नहीं की जाती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल हैं या फिर हमारा कल्चर है उसमें रहते हुए हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम लोग कॉमन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और कल्चर कहते हैं. थर्ड पे है यूनिवर्सल टू ह्यूमन काइंड. यूनिवर्सल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ बिहेवियर दैट इज़ कॉमन टू ह्यूमन काइंड. इसमें आपका बिहेवियर आता है, ठीक है, स्माइल फॉर एग्जांपल, टीयर्स, ये आपकी आती हैं यूनिवर्सल कम्युनिकेशन में. अनरिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है सच एज स्नीज इज़ अनरिलेटेड टू दी वर्बल मैसेज, ठीक है. उसके बाद नीचे आते हैं हाउ टू एनालाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को. इसी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, अगर कोई पर्सन अपना सर हिला रहा है तो दैट मीन्स कि वो उसको आपकी बात की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, वो जस्ट आपको जो है ना एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि वो यस यस मतलब सर अपना हिला रहा है, दैट मीन्स कि वो आपको कुछ बोलना नहीं चाहता है, उसको आपकी कुछ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको शेयर कर रहा है. डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इसमें हमारी बॉडी मूवमेंट आती है, फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, टचिंग बिहेवियर आता है, वोकल क्वालिटीज़ आती हैं, स्पेस आती है, आर्टिफैक्ट्स आते हैं, इन्वायरमेंट आती है.
बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में हमारी हैंड्स आते हैं, हेड आती है, फीट आती है, लेग्स आती हैं। हम किस पॉइंट पे किस जो पोजीशन को है चेंज कर रहे हैं, किस तरह की बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हैंड्स को किस तरह से मूव कर रहे हैं, अपने फीट्स को किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी मूवमेंट में आती हैं, जो हमारे फिज़िकल पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिसमें हमारी जो है ना वो आती है, बॉडी शेप आती है, जनरल अट्रैक्टिवनेस आती है, बॉडी एंड ब्रीथ और डोर्स आती है, वेट आता है, हेयर आती है, स्किन कलर आता है। ये सारी हमारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आती हैं कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, हमारे हेयर्स, हमारे स्किन कलर, ठीक है, हमारी जो सारी फिजिकल चीज़ें हैं ना वो आती हैं। टचिंग बिहेवियर में हमारा आता है कि स्टॉकिंग, हिटिंग, होल्डिंग, गाइडिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी टचिंग बिहेवियर में आती हैं। हैंडशेक, जिसमें हम लोग, मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे अगर हम लोग हैंडशेक कर रहे हैं, कैन एक्सप्रेस डोमिनेंट इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद है वोकल क्वालिटीज़ आती हैं, पैरल लैंग्वेज आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो हमारी वॉइस की सारी जो क्वालिटीज़ है ना, हमारी पिच, हमारी टोन, हमारी जो है आर्टिकुलेशन, कंट्रोल, रेनेसेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी वोकल क्वालिटीज़ में आती हैं कि हम कितनी लिमिट में रह के ना हाई क्वालिटी पिच को शो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या फिर लो क्वालिटी पिच को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारी ऑडियंस कम है तो हम जो है ना लो पिच को यूज़ करेंगे, अगर हमारी ऑडियंस ज़्यादा है तो हम लोग हाई लेवल की पिच को यूज़ करेंगे, ताकि हमारे जो साउंड है, हमारी जो वॉइस है वो दूर तक जाए। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने ध्यान रखना होता है। लेसन नंबर 7 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जो हमारे रह गए थे। स्पेस है, आर्टिफैक्ट है, इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे उन्होंने वोकल करेक्टराइजर्स बताए हैं, इसकी एग्जांपल्स बताई हैं, ये आप लोग चार्ट देख लेना इसका। यूज़ ऑफ स्पेस, प्रॉक्सिमिटी, proximity means nearness in terms of physical space. How people use their personal space and that of other communicator communicates a message. अब पर्सनल स्पेस में आपका जेंडर आता है, स्टेटस आता है, रोल आता है, कल्चर आता है, ये सारी आपकी एक पर्सनल चीज़ें हैं, जो आपकी नियरनेस चीज़ें हैं ना वो आती हैं। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट आर ऑब्जेक्ट्स यूज टू कन्वे नॉन वर्बल मैसेजेस अबाउट सेल्फ कॉन्सेप्ट, इमेज, मूड, फीलिंग्स और स्टाइल। इसमें जो है ना आपका परफ्यूम आता है, क्लॉथ्स आते हैं, लिपस्टिक आती है, ग्लासेस आती है। अब आपका हेयर से रिलेटेड जो है ना वो चीज़ें आती हैं। आपने जिस भी कंपनी में आप जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी कि इसके जो है ना वो क्राइटेरिया क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी क्लॉथ्स को जो है ना वो पहनना होता है, अपने लिपस्टिक को चूज़ करना है, अपनी ग्लासेस को चूज़ करना है, अपने परफ्यूम को चूज़ करना है। तो वो आपने सारा जो है ना वो आर्टिफैक्ट में आता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें हमारा क्या आता है, हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारी जो सारी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट को हमने चूज़ किया, जिस इन्वायरमेंट में हमने कम्युनिकेशन जो है वो करनी है, तो वो हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आती है। ठीक है, ये चार्ट है, आप लोगों ने फिल करना है। नॉन वर्बल बिहेवियर, टीचर, स्टूडेंट, ये सारा आप लोगों पे है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। लेसन नंबर 8 है ट्रेड्स ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स। अब हम लोगों ने जो है वो बैरियर्स देख लिए हैं, हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं कम्युनिकेशन के, कि हम लोगों को पता चल गया कि कम्युनिकेशन जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें हर एक चीज़ जो है वो पता चल गई है, प्रॉब्लम्स भी देख ली हमने कम्युनिकेशन के, क्या आती हैं हमें प्रॉब्लम्स। अब हम लोगों ने क्वालिटीज़ देखनी है, अच्छी चीज़ें देखनी हैं। गुड कम्युनिकेटर्स की क्या ट्रेड्स होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले है परसेप्शन, है प्रिसीजन, है क्रेडिबिलिटी, है कंट्रोल, है कॉन्जिनलिटी, है केयरफुल क्रिएशन ऑफ द मैसेज, है फीडबैक है। तो सबसे पहले है गुड कम्युनिकेटर्स ट्रेट में परसेप्शन। कम्युनिकेटर्स आर एबल टू प्रिडिक्ट हाउ यू विल रिसीव देयर मैसेज। अब परसेप्शन मीन्स कि आप प्रिडिक्ट कर लेते हो, एक अपनी तरफ से एक माइंड सेट कर लेते हो कि आपने जो है मैसेज, यू विल रिसीव देयर मैसेज, कि किस तरह का मैसेज आपने, आपका क्या रिस्पॉन्स रहा होगा, क्या फीडबैक रहा होगा, आपने जो रिसीव किया होगा मैसेज, तो आपका क्या जो है ना वो फीडबैक है। परसेप्शन आप प्रिडिक्ट कर लेते हो। कम्युनिकेटर्स, अच्छे कम्युनिकेटर्स इस तरह के होते हैं जो परसेप्शन प्रिडिक्ट कर लेते हैं। सेकंड पे है प्रिसीजन। Communicators create a meeting of the mind when they finish expressing themselves, they share the same mental picture. आप लोगों ने प्रिसीजन मीन्स कि आपने मीटिंग ऑफ द
माइंड्स, ठीक है, क्रिएट करनी है, बनानी है कि आपने अपने माइंड के साथ एक सेट बना लेना है कि सेकंड पर्सन के माइंड में ये इमेज क्रिएट हो रही होगी और फिर आपने शेयर करना होता है उस सेम मेंटल पिक्चर को। क्रिएटिबिलिटी, कम्युनिकेटर्स आर बिलीवेबल, कंट्रोल है, कम्युनिकेटर शेप योर रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन देयर पर्पस, दे कैन मेक यू लाफ और क्राई। हर चीज़ का कंट्रोल जो होता है ना वो कम्युनिकेटर के हाथ में होता है, आपको क्राई करने का, आपको काम डाउन करने का, आपको चेंज करने का माइंड, आपको हंसाने का, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल है ना हर चीज़ का, वो अच्छे कम्युनिकेटर के पास होता है, उसके हाथ में होता है, ठीक है। तो केयरफुल क्रिएशन ऑफ द मैसेज, द बेस्ट वे टू क्रिएट एन इफेक्टिव मैसेज इज़ टू फोकस ऑन योर ऑडियंस। इसमें आपने जो है ना फोकस रखना है अपने ऑडियंस के ऊपर कि आपका जो ऑडियंस है उसका माइंड कितना है, ठीक है, वो आपके मैसेज को जो है वो किस तरह से जो है ना वो रिस्पॉन्स कर सकता है, किस तरह से फीडबैक दे सकता है, सो दैट यू कैन मेक दैम टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर मैसेज। आपने परसुएड करना है, उसको कन्विंस करने की क्वालिटीज़ आपको आनी चाहिए कि वो आपके मैसेज को एक्सेप्ट कर सके, आपके मैसेज को अंडरस्टैंड कर सके। मिनिमाइज नॉइस मीन्स कि आपने इस तरह के चैनल और मीडियम को चूज़ करना है जिसमें आपकी जो नॉइस इशू है, जो पिच इशू है, जो साउंड इशू है, वो आपको कम फेस करना पड़े, ठीक है। जो आपका मैसेज है वो क्लियरली तौर पे, अगर आप मेल कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर आप कोई साउंड वॉइस नोट सेंड कर रहे हैं तो पीछे का आपका जो नॉइस है या शोर है आपका उस वॉइस नोट में नहीं आना चाहिए, ताकि आपका जो मैसेज सुनने वाला है वो उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, उसका जो सारा फोकस है वो सारा आपकी नॉइस पे चला जाए और उसकी जो सारा जो है ना इंटेंशन ही ख़त्म हो जाए। तो फीडबैक, मेक फीडबैक मोर यूज़फुल बाय प्लानिंग हाउ एंड व्हेन टू एक्सेप्ट इट। तो फीडबैक मीन्स यही है कि आप लोगों ने जो है ना वो पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपको बात समझ में आई होगी तो आप पॉजिटिव वे में फ़ीडबैक दोगे, अगर आपको बात ही समझ में नहीं आई है तो आप उसका फ़ीडबैक इस तरह से दे सकते हो। आई होप कि आपको लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 8 तक जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती है तो दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट से लेके दोबारा जो है ना पॉज कर करके इसको स्टॉप करके आराम सुकून से, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, इसको सुने, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।